बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपके पेपर के हवाले से, आपके सिलेबस के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट से मुराद ये कि आप एक किताब को, जैसा कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ICOM पार्ट 1 के लिए, पूरा साल आप उसको कॉलेज में पढ़ते हैं, घर जाके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा कोचिंग वगैरह भी लेते हैं, एकेडमीज़ वगैरह ज्वाइन करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो ये पूरे का पूरा सिलेबस तैयार कर लेते हैं, फाइनल पेपर में वो बैठते हैं, पेपर सारा उनको आता होता है, लेकिन जब पेपर ख़त्म करके वो निकलते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर से, तो वो बहुत परेशान होते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा रह गया, ये सवाल मुझे आता था, ये मैं कर नहीं सका। स्टूडेंट कहता है, कुछ स्टूडेंट कहती कि मैं ये क्वेश्चन कर नहीं सकी। तो ये इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको बिफोर टाइम हमने टैकल करना है। तो उसके ऊपर ये आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है आप इस हवाले से, टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो आपको पता है कि आपका जो एक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर है, ये 75 मार्क्स का पेपर है। टोटल टाइम आपके पास होगा 2 घंटे और 30 मिनट। तो 3 पोर्शंस हैं, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट, सबसे पहले जी हम बात कर रहे हैं आपके पेपर का इब्तदाई पोर्शन, जो आपके पेपर का पहला सवाल भी होता है, वो है आपका MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। टोटल मार्क्स इसके लिए हैं 15। टाइम आपको दिया जाता है 20 मिनट्स। तो 5 मिनट में आपको चाहिए कि सबसे पहले आप बबल शीट को फिल करें। मतलब ये कि उसके ऊपर अपना रोल नंबर वगैरह, जो डेट वगैरह है, कोई पेपर का कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने ये काम करना है, और इसी दौरान आपने जो आपको MCQs पेपर मिलता है, उसकी आपने रीडिंग भी करनी है, उसको आपने अच्छी तरह से स्टडी भी करना है 5 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद 15 मिनट का टाइम आपके पास बचता है। 15 मिनट हैं अब, और 15 ही आपके पास शॉर्ट MCQs क्वेश्चंस हैं। तो सिंपल, एक MCQ के लिए 1 मिनट आपको मिलता है, कि जिसमें आपने उसको स्टडी करना है अच्छी तरह, पूरी तवज्जो के साथ, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि ये आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा है MCQs का, और पहला ही बबल आपने फिल करना है। ऐसा ना हो कि सारे आपने क्वेश्चंस, आपको आंसर्स आते हैं, लेकिन वहाँ पे आपने कोई अरेंजमेंट, कोई आप परेशान हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। तो इन चीज़ों को आपने बिफोर टाइम मैनेज करना है। बड़ी तवज्जो के साथ आपने MCQs को पढ़ना है, उसके रेलेवेंट और उसी क्वेश्चन के बबल को आपने फिल करना है। तो ये आपने पूरे 20 मिनट में 15 नंबर का जो पोर्शन है, इसको आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद अब 20 मिनट आपके गुजर चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो पोर्शन है, शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन, ये वो पोर्शन होता है कि जिसको हम कहते हैं कि ये आपके पेपर का 50% है। शॉर्ट क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहली बात है कि आपके इस टोटल पोर्शन में 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका टोटल जो पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस वाला, ये 36 मार्क्स इसकी वेटेज है। और आपने यहाँ पे ये करना है कि 36 मार्क्स के लिए आपने टाइम एलोकेट करना है 72 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा और 12 मिनट आपके पास टाइम होगा। आपने एक नंबर के लिए 2 मिनट का टाइम एलोकेट करना है। तो 36 मिनट आपके 36 मार्क्स हैं आपके पास, 36 मार्क्स और 72 मिनट। एक नंबर बराबर है 2 मिनट के। आप एक नंबर के लिए 2 मिनट का जो टाइम है ना, वो एलोकेट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप 2 से 3 लाइनों में उसको टू दी पॉइंट, बहुत कंप्रीहेंसिव तरह से आप इसको आंसर करेंगे। प्रॉपर आप इसकी हेडिंग दें, अच्छी तरह से इसको आप लिखेंगे 2 से 3 लाइनों में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। एग्जामिनर उसको बहुत इन डेप्थ, बहुत डिटेल वाले क्वेश्चन को भी फोकस नहीं करता। टू दी पॉइंट जो चीज़ पूछी गई है, 2 से 3 लाइनों के अंदर अंदर आपने वो बयान करनी होती है, बतानी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, 12 मार्क्स हैं।
24 मिनट में आपने इसको कंप्लीट करना है। 9 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है, एनी 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं। यही ट्रीटमेंट आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ। तो 72 मिनट जो होते हैं ना, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये इस पोर्शन के लिए ज़्यादा होते हैं। कुछ बच्चे ये करते हैं कि इसमें से टाइम सेव करके वही टाइम वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एलोकेट करते हैं, तो ये पॉलिसी बड़ी अच्छी होती है। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स को चाहिए कि जैसे 36 मार्क्स हैं, 72 मिनट्स हैं, तो यहाँ से अगर हो सके तो आप इस पोर्शन को 1 घंटे में कंप्लीट करके 10-12 जो एक्स्ट्रा मिनट्स हैं 1 घंटे के अलावा वो यहाँ से सेव करें और उसी को आप एलोकेट करें अपने थर्ड पोर्शन के ऊपर, लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। तो थर्ड पोर्शन की तरफ हम जा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ये है कि आपको पेपर में 5 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन है, 3 आपने अटैम्प्ट करने हैं। 5 सवाल दिए हुए हैं, 3 आपने करने हैं। 3 सवाल इसमें से आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में से आते हैं, 2 सवाल आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले कुल्ली मुआशियात वाले हिस्से में से आते हैं। तो ये 24 नंबर का आपका पोर्शन है और टाइम 24 को टाइम एलोकेट इसके लिए आप करेंगे 58 मिनट, जो बाकी आपके पास बच गया है टाइम। ठीक है, 58 मिनट्स आपके पास बाकी बच चुके हैं, तो वो आपके पास यहाँ पे टाइम अवेलेबल है 58। तो ये तकरीबन एक सवाल जो है उसकी सबसे पहली बात है कि उसकी लेंथ की अगर हम बात करें, 8 नंबर का सवाल है, तो तकरीबन 10 हेडिंग्स रिक्वायर्ड हैं। 10 सुर्खियों के ऊपर आपका जो क्वेश्चन है ना वो मुश्तमिल होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 सवाल हैं, कोई से 3 कर सकते हैं। और एवरेज टाइम की बात करें तो 17 से 18 मिनट तक, 17 टू 18 मिनट्स तक आपने एक सवाल को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे देखें, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन से टाइम सेव किया हुआ है तो वो टाइम यहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा और उससे फिर ये हो जाएगा कि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को 20 मिनट दे सकेंगे। 20 मिनट जब आप इजीली इसको दे सकेंगे तो ज़ाहिर है कि 1 घंटा, ये 58 मिनट्स लिखे हुए हैं, आप 60 मिनट तक, 65 मिनट्स तक जो आपने टाइम सेव किया है शॉर्ट क्वेश्चंस में से, उस टाइम को आप बेस्ट वे में यहाँ पे यूटिलाइज़ करके इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का ख्याल करना है, यहाँ पे आपने डेफिनेशन को आप पेपर के सेंटर में लिखेंगे, अजम्पशंस हैं, लिमिटेशंस हैं, उनकी नंबरिंग करनी है आपने प्रॉपरली। टेबल डायग्राम को पेज के बिल्कुल सेंटर में बनाना है। और इसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं उसके ज़ाहिर है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसकी आपने हेडिंग्स की नंबरिंग करनी है, साइड लाइन लगा के नंबरिंग करनी है। साइड लाइन के बाहर आपने कुछ नहीं लिखना, जो भी लिखना है आपने साइड लाइन के अंदर ही। इवन के जो नंबर वगैरह आप लिखते हैं 1, 2, 3 हेडिंग्स की नंबरिंग, वो भी आप साइड लाइन के अंदर ही करेंगे। तो ये एक आपके लिए एक व्यू था टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, कि जो मतलब स्टूडेंट्स ज़ाहिर है माशाल्लाह सारी अच्छी तैयारी करते हैं, पूरा साल एक सिलेबस को, एक सब्जेक्ट को टाइम देते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, टीचर्स आपको बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, घर जाके भी आप उसको टाइम देते हैं, कई बार आप इसके टेस्ट वगैरह भी देते हैं अपने कॉलेजेस में। और लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त होता है कि जब सारा पेपर आपको आता होता है लेकिन टाइम मैनेज ना करने की वजह से आपका पूरा पेपर डिस्टर्ब हो जाता है। आप MCQs के ऊपर टाइम लगाते हैं, पेपर वापस करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम लगा दिया, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टाइम कम बचा है तो परेशान हो जाते हैं। आधे घंटे में आपको 3 सवाल करने पड़ते हैं तो वो आपके नंबर वहाँ पे ज़ाया हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि एक तो आपने इसको पेपर में भी फॉलो करना है, फाइनल पेपर में, ठीक है, ना सिर्फ, बल्कि आप घर बैठ के भी इसी चीज़ को देखें। 20 नंबर में आप 15 MCQs को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। शॉर्ट क्वेश्चंस को आप इसी अंदाज से लेके चलेंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन को मैक्सिमम आप जो टाइम दे रहे हैं इसी स्केजुअल के अकॉर्डिंग आप इसको टाइम देने की कोशिश करें। ठीक है, तो एक नंबर को 2 मिनट का टाइम दें, तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 मिनट का टाइम दें। और इसमें से मुमकिन है कोशिश करें कि 3 मिनट में इसको आप कवर करें। 2 मिनट में अगर कोई हो रहा है तो उसको 2 मिनट में कवर करें। आधा आधा मिनट सेव करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपका हर
शॉर्ट क्वेश्चन में से, ताकि वही जो है टाइम सेव टाइम आपका है वो आप लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर एलोकेट कर सकें और उसको उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकें और उसमें हेडिंग्स वगैरह टेबल डायग्राम्स को टाइम दे सकें। तो ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में घर बैठ के भी एग्जामिनेशन में जाने से पहले भी जब आप ये चीज़ें अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला ही नहीं है कि सारा पेपर आपको आता है और आप उसको प्रॉपर टाइम में विद इन टाइम में आप उसको सॉल्व ना कर सकें। तो यही आज की हमारी डिस्कशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।